भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के साथ साथ आधुनिक भारत के तस्वीर को प्रदर्शन करने के लिए रीवा के मार्तंड स्कूल में 3 दिवसीय यशस्वी भारत मेगा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने हमारे बिंद में तो खासकर खेतों में जिस प्रकार की मवेशियों का हमला होता है उनसे बचाने के लिए जो उन्होंने एक आइटम तैयार किया है उसमें बारबेट लगाने के साथ साथ वो बैटरी से संचालित होता है और उसको जब मवेशी टच करेगा तो मवेशी को नुकसान नहीं होगा बल्कि वो सायरन की आवाज बजेगी और मवेशी वहां से दूर भागेगा। ऐसे हम अपने छात्रों और छात्राओं को धन्यवाद देते हैं। हमारे रीवा के कई लोगों ने अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ हमारे बिंद का हमारे रीवा का नाम रोशन करने का काम किया है। मैं सासा फाउंडेशन के संचालक महोदय से ये भी आग्रह करेंगे कि हमारे रीवा के जो बच्चे हैं जो उन्होंने प्रदर्शनी में आज हिस्सेदारी की है, समय अभाव है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन उन बच्चों को आप जब दूसरे जिलों में प्रदर्शनी आयोजित करें तो हमारे इन बच्चों का, हमारे रीवा के बच्चों को उन प्रदर्शनी में जरूर स्थान दें और उनका प्रदर्शन हो जिससे रीवा का नाम ज्यादा रोशन हो। प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा सहित जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, मनगवा विधायक एवं कई जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति देखी गई है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि यह आधुनिक भारत के बच्चे हैं जो इस प्रदर्शनी में रोबोट से लेकर 36 प्रकार के प्रदर्शन किया है। और हमने एक टाइप से ये हमारा जो प्रोजेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन है, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया है। बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट में यही है कि ये हमारा वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन हमने बनाया है। मतलब जो हाईवे में इतनी सारी गाड़ियां वगैरह चलती हैं, व्हीकल्स वगैरह, कार वगैरह चलते हैं, तो इसका हम बेनिफिट क्यों ना लें। तो इसकी एयर के प्रेशर से, हमारे व्हीकल की एयर के प्रेशर से हम एक एयर प्रेशर जनरेट करता है और विंड टरबाइन में मूव होगा। जब हमारे व्हीकल का एयर प्रेशर क्रिएट होगा तो हमारे विंड टरबाइन जो है मूव होगा। तो जब हमारा विंड टरबाइन मूव होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा तो हम एक बैटरी में हम उसे स्टोर कर देंगे, और जब हम स्टोर कर देंगे तो वो जो नाइट में जो स्ट्रीट लाइट वगैरह मॉल्स वगैरह में है तो वो ऑटोमेटिक खुद ही ऑन हो जाएगी, जलेगी, ऑटोमेटिक जलेगा। बस यही है हमारे प्रोजेक्ट में बेसिकली कि यही इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट है ऑटोमेटिक हो। और इन प्रेजेंट टाइम में अभी साउथ कैलिफोर्निया और अलास्का जैसे मतलब शहरों में, बड़े बड़े सिटी में इन प्रेजेंट टाइम अभी इसका यूज है। बस यही है हमारे प्रोजेक्ट। खेत को बचाने से लेकर ऐसे सेंसर का आविष्कार किया गया है जो आधुनिक भारत का युवा ही कर सकता है। 3 दिवसीय प्रदर्शनी में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों से लेकर जेएनसीटी सहित विभिन्न कॉलेजों के छात्र इस प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। प्रदर्शनी में कृषि उपकरण से लेकर वैज्ञानिक तरीके से तैयार किए गए फसल एवं सब्जियों के बीज, उससे तैयार की गई फसल का भी प्रदर्शन किया गया। सेंसर के माध्यम से खेत में वाइब्रेशन पैदा करने वाले यंत्र से लेकर कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन का प्रदर्शन प्रदर्शनी में किया गया है। यहाँ पर लघु भारत का स्वरूप दिख रहा है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र का हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र के, जड़ी बूटी से लेकर के और आधुनिक चिकित्सा तक का रोबोट हमारे विद्यार्थियों ने, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के लोगों ने, लड़कों ने बनाया है। तो सेंसरिंग का भी है, दिव्यांगों के लिए भी है, और कृषि के क्षेत्र में विभिन्न आयाम जो हो रहे हैं वो भी है। साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए, बैंकिंग की सुविधा कैसे हासिल की जाए, तो ये सब कुछ इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। और मैं समझता हूँ कि एक सामान्य ज्ञान के लिए और सामान्य उन्नति के लिए, दोनों मार्गों के लिए प्रदर्शनी बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। और अभी तो इसकी शुरुआत है। आज ही बता रहे हैं कि लगभग 4000 लोग बच्चे यहाँ पर आकर के देखे हैं और लगातार इसकी ओर आकर्षण बढ़ रहा है, और निश्चित रूप से इससे बहुत लाभ मिलेगा हमारे जो लोग देखेंगे वो लाभान्वित होंगे। अभी तक कितने देखे थे? 3 तरह के।
आप कितने 36 हो गए ना वहाँ। क्या बात है ये क्या भैया आविष्कार है, क्योंकि हम यहाँ ये लोकल ली चीजें उपयोग की जाती हैं। हमारे यहाँ जैसे गोल भाटा है कि लंबा भाटा उपयोग होता है। हमारे यहाँ ये गाजर का लाल गाजर हम खाते हैं, लेकिन कई क्षेत्र में पीली गाजर खाई जाती है, तो कई क्षेत्र में काली गाजर खाई जाती है, तो कई क्षेत्र में छोटे भाटे खाए जाते हैं, तो कई क्षेत्र में बड़े भाटे खाए जाते हैं। तो इस तरह से हिंदुस्तान का अलग स्वरूप है, उसके भोजन का, उसके आचरण का, ये सब कुछ है यहाँ पे।